नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगर कुमार। धनबाद महिला थाना की चक्कर लगा रही यह महिला अपनी बहन और पति की गिरफ्तारी के लिए पिछले 5 महीने से पुलिस से फरियाद लगा रही है। वह अपना घर द्वार त्याग धनबाद में डेरा डाल रखा है। 5 महीना पहले पीड़िता रिया ने अपनी पति और बहन के खिलाफ महिला थाना में लिखित शिकायत कराई थी। महिला ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया है कि उसकी बहन ने उसके पति को प्रेम जाल में फांस कर फरार हो गई है, जिससे वह परेशान है। सब लोग मिल के इसका परिवार वाला शादी करवा दिया और अभी वही लोग मिल के उसको छुपा रखा है। और 2-3 बार हम गए छापामारी में और नहीं मिला। तो आपके हस्बैंड को कौन सी लड़की ने छुपा रखा है? मौसी का लड़की तो उसका साथ कौन? आपकी मौसी साथ दे रही है? उनका क्या पूरा कह साथ दे रही है। मौसी से आपने बात की है अभी तक? नहीं किया अभी तक बात। क्या कह रही है गाली देता है मौसी? तो आप चाह क्या रही हैं अभी? धमकी भी देता है मारने का। क्या कहता है? बोलता है आपको हम मार देंगे। दूसरा लोग भी बोलता है, जो भी उन लोग का बेल पुराने के लिए सोच रहे हैं लोग, तो वो लोग भी बोलता है हम लोग का बेल हो जाएगा ना तो हम आपको मार देंगे। अच्छा, जिस लड़की के साथ आपके हस्बैंड भागे हैं वो आपकी कौन लग रही है? वो मेरा चचेरा बहन है। चचेरा बहन, चचेरा की मौसेरा बहन है? जैसे सगा बहन नहीं है, मौसी का लड़की। मौसी का लड़की है। तो ये लोग आपको क्यों छोड़ दिया? ये इसलिए छोड़ा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था लड़ाई झगड़ा, इसलिए छोड़ा है कि वो लड़की और इसका दोनों का चक्कर चला। हाँ, और इसका परिवार वाला उसको जो महज सिंह है उसको पूरा सिखा के, और लड़की का माँ और लोग का पूरा साजिश में हुआ है। धनबाद यूजर चार्ज नहीं देने वाले के यहां अब नगर निगम सफाई नहीं कराएगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली एजेंसी को भी हिदायत दे दी गई है। ऐसे जगह में कचरा उठाव ना करें जहां से 1 रुपया भी यूजर चार्ज नहीं जमा हो रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और साफ सफाई को लेकर नगर निगम यूजर चार्ज लेता है। इसके लिए एकल घर से लेकर फ्लैट और मार्केट दर निर्धारित है। यह 30 से 80 रुपये प्रति माह तक है। इसके बावजूद लोग यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं। यूजर चार्ज नहीं देने वालों पर अब नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुमारधुबी में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण के दौरान हाल ही में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो जाने के बाद भी देवघर के हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को भी मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ओवरब्रिज पर काम कर रहे थे। कुमारधुबी चौक के समीप ओवरब्रिज को जोड़ने के लिए मजदूर बिना टोपी पहने तथा बिना सुरक्षा बेल्ट लगाए काम कर रहे थे। इससे थोड़ी सी चूक में किसी भी मजदूर की जान तक जा सकती है। इसी तरह काम चला तो निश्चित रूप से दूसरी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट के लिए अब यात्रियों की खदेड़ा खदेड़ी नहीं होगी। न ही टेस्ट में बचने के लिए उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए गुप्त रास्ते ढूंढने होंगे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की फौज यात्रियों को दबोचने के लिए पंजे भी नहीं फैलाएगी, लेकिन ट्रेनों में सफ़र के लिए अब एक बार फिर मास्क जरूरी होगा। गृह मंत्रालय से जारी नए आदेश के बाद रेलवे ने यात्रियों के लिए मास्क से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। लोहियाबाद कनकनी में संचालित हिलटॉप राइज आउटसोर्सिंग कंपनी ने गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे से अपना काम बंद कर दिया है। यह कदम कंपनी प्रबंधन ने तेतुलमुड़ी में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कर्मियों के साथ अराजक तत्वों की ओर से की गई मारपीट के बाद उठाया गया है। कोलियरी अधिकारी संतोष चौधरी ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से बिना किसी लिखित सूचना के काम बंद किया गया है। किसी कारण से काम बंद किया गया, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों ने क्यों काम बंद किया गया है, इसकी जानकारी मांगी गई है। कंपनी द्वारा बंद करने का उचित कारण नहीं बताया गया तो एनआईटी एक्ट के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संत रविशंकर जी महाराज के 66वें जन्मोत्सव पर दी आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर के सदस्य और रविशंकर जी से जुड़े लोगों ने आज धनबाद के
रणधीर वर्मा चौक पर आज लोगों को शरबत पिलाकर इस प्रचंड गर्मी से राहत देने का प्रयास किया। इस कार्य में धनबाद के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, अपने परम पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी का 66वां जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज बैंक जी के निर्देशन में और इनके पूरे प्लानिंग ऑफ जो पूरे धनबाद में चल रही है, इसके विशेष तो बताएंगे। हम लोगों ने रणधीर वर्मा चौक का जिम्मा ले रखा है, जहाँ जितने भी राहगीर हैं और जितने भी रिक्शे वाले खोमचे वाले जो जा रहे हैं, हम लोग उनको शरबत पिला रहे हैं। बेसिकली ये 66वां श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिन है, जो हर साल हम लोग मनाते हैं धूमधाम से ही। कोरोना के कारण थोड़ा रुकना पड़ा, पर इस बार हम लोग ने फिर से इसको थामा है। बैंक मोड़ में वाइकीकी के सामने और रणधीर वर्मा चौक पे आज हम लोग करीब 4-5 हज़ार लोग को शरबत बांटने का कर रहे हैं काम। कल कुछ बच्चों को बांटे हैं बुक्स, कॉपी, नोटबुक, और कल भी बांटेंगे हम लोग। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आज गोविंदपुर से सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। जिले के 3 प्रखंड तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी में जिला परिषद सदस्य सहित पंचायत समिति सदस्य और मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है। कर्मी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे जो विभिन्न कोषांगों के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं, और जितनी सामग्रियाँ जो हैं कोषांग के कर्मचारी को देना है वो सब हम लोग दे रहे हैं, जैसे बैलेट बॉक्स हो गया, बैलेट पेपर्स हो गए, और उनको जो है ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स वगैरह भी हम लोगों ने टैगिंग करी है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। क्लस्टर्स सारे जो पोलिंग पर्सनल हैं वो अपने अपने क्लस्टर्स पे जाएंगे। आज रात जो है अपने क्लस्टर्स पे रहेंगे, उसके बाद कल सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वो मतदान करवाएंगे, और मतदान कराने के उपरांत जो है वो कोयला नगर में नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पे ये लोग बक्सा अपना जमा करेंगे। धनबाद बरवड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के समीप NH 2 पर आज एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क किनारे खड़ी एक हाईवा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक की मौत मौके पर हो गई, जबकि कार में सवार 2 महिला समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि कोडरमा से इलाज के लिए धनबाद आ रहा एक परिवार कार में सवार था। इसी दौरान बरवड्डा कल्याणपुर के समीप हाईवा को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को शहीद निर्मल महतो एंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने चालक मोहन यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं उगनी देवी, उर्मिला देवी तथा तारकेश्वर यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और क्या कितनी गाड़ी थी ये? किस गाड़ी में ठोका है? ये बड़ा हाईवे में तो सामने फोटो दिखाई उधर। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 आदमी घायल हुए। कोई गंभीर भी है? ये वो ड्राइवर है वही ड्राइवर ज़्यादा गंभीर, लेकिन सब गंभीर ही है। ड्राइवर का भी अब हॉस्पिटल भेजे हम लोग। पुलिस को फोन किया था? पुलिस आया कहाँ? पुलिस को फोन किया, पुलिस आया नहीं, एम्बुलेंस आया। आप लोग ने अपने स्तर से भेजा? हाँ, तो ऑटो से भेजे, ऑटो रुकवा के भेजे। पुलिस ऐसे भी टाइम पर नहीं आती, ऐसे भी नहीं आता। अभी तक कहाँ आपके सामने आधा घंटा चला। पुलिस का बहुत लापरवाही है। पुलिस झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी मुद्दे पर मेहराबादी मैदान में खुली डिबेट करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री तैयार हो तो यह डिबेट हो जाए। उन्होंने डिबेट का एजेंडा बताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने बताया कि बतौर मुख्यमंत्री आपने 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने आदिवासी समाज के हित के लिए क्या काम किया है। वह खुद यह बताएंगे पिछली भाजपा सरकार ने समाज के हित के लिए कितने अहम फैसले लिए। प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में धमक रखने वाली IAS पूजा सिंघल की होटवार जेल में भी ठसक बरकरार है। अपने सेल में साफ सफाई को लेकर उन्होंने जेल में मौजूद जमादार की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि तुम लोग सरकार से मुफ्त का पैसा लेते हो, समझ नहीं आता कैसे रखना है जेल को।
जेल को साफ सुथरा नहीं रख सकते हो, किस बात का वेतन लेते हो, इस गंदगी में कैसे रहूंगी। पूजा सिंघल को होटवार जेल की महिला सेल में रखा गया है, जहां उन्होंने जमीन में सोना नागवार लग रहा है। वहीं बीती रात मच्छरों ने भी उन्हें काफ़ी परेशान किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।